गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। आज की शुरुआत मैं कर्म से करना चाहती हूँ कि कर्म क्या होता है। किसी ने मुझसे सवाल किया कि एक ऐसी माँ का नाम बताएं, एक ऐसी माँ है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ती, कभी पीछा नहीं छोड़ती, हमेशा आपके साथ रहती है। मैं कंफ्यूज हो गई कि भाई ऐसी कौन है जिन्होंने जन्म दिया है वो भी जाएंगे, चाहे वो माँ है, सासू माँ है, कोई चारों तरफ दिमाग घुमाया कि हमेशा आपके साथ रहती है। फिर समझ में आया कि वो माँ है कर्मा, कर्म, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। जिंदा है तो भी हमारे साथ है और मरने के बाद भी हमारे साथ है, हमेशा हमेशा हमारे साथ रहती है। अब कर्म क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कर्म को जानना जरूरी है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, उसका रिजल्ट क्या है। कई बार क्या होता है, बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ, मेरे पास कुछ एक केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें मुझे ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या करूँ। एक एडवोकेट कुछ भी कर सकता है। बीइंग एन एडवोकेट मेरे लिए इजी है कि ठीक है, मैं इस चीज़ को डिफेंड करूँगी, इसको प्रोटेक्ट करूँगी और उसके लिए मुझे मुंह मांगी कीमत भी मिलेगी। बट कर्मा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं आपको पिछले वीक की एक स्टोरी बता रही हूँ। मेरे एक नोन है, उनका फ़ोन आया कि अनुराधा एक बार आ जाओ, बहुत अर्जेंट है। मैंने कहा ठीक है, आ जाते हैं। मैं चली गई उनके घर। तो आज भी इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ चीज़ों में भेदभाव किया जाता है और स्पेशली शादी के टाइम तो कास्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि उनके एक लड़का होता है, लड़के तो उनके 3 हैं, बट जिसकी स्टोरी है वो लड़का जो है वो 20 साल का है। उसको किसी लड़की से लगाव हो जाता है, आपस में गहरा अटैचमेंट हो जाता है। कोइंसिडेंस की बात है कि लड़का 20 साल का और लड़की 17 साल की, यानी माइनर है। लड़की के घर जब पता चलता है तो लड़की वालों ने उसे घर से निकाल दिया कि हम नहीं रखेंगे। अब वो 17 साल की लड़की कहाँ जाएगी? आप लोग इस बात पर विचार करना, अगर मैं भी होती या आप होते तो आप जाएंगे कहाँ? मसला ये है। वो लड़की चली गई लड़के के घर कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं तो यहीं रहूंगी, मुझे तो इसी से शादी करनी है। सोच की बात है कि कौन उस बात को कैसे लेता है। हर इंसान उसे अलग अलग वे में लेता है। उनका कहना कि भाई हमारी जाति की नहीं है तो हम तो नहीं रखेंगे। अब उस लड़की को उसकी माँ ने निकाल दिया, लड़के वाले रख नहीं रहे हैं। अब वो लड़की करे क्या? उसके पास ऑप्शन क्या है? क्या वो मर जाए? मरना भी इतना आसान नहीं होता। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि अनुराधा कुछ भी हो, ले दे के पुलिस कोर्ट कचहरी से हमें इस चीज से तुम अलग कराओ, बचाओ। मतलब कहने का मतलब ये कि लड़की की जिंदगी की कीमत लग रही थी। ऑल बिकॉज कि मैं लड़के वालों के तरफ से थी। उन्होंने मुझे कहा कि ले दे के जैसे तैसे। तो समझ में आया कि किसी भी तरीके से, चाहे वो पावर यूज़ करके, चाहे वो पैसा यूज करके, चाहे वो प्रेशर यूज़ करके,
अगर मैं ऐसा कुछ कर लेती हूँ तो उसका रिजल्ट क्या होता है। चलो हमने किसी भी तरीके से, क्योंकि देखो कई बार सच को झुठलाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन हम कुछ पल के लिए तो वहां जीत जाते हैं, कुछ पल के लिए, बट जिंदगी में हम हारेंगे बहुत अगर हमने झूठ का सहारा ले लिया तो मैंने कहा मैं लड़के से भी बात करूंगी, लड़की से भी बात करूंगी और दोनों पक्षों को सुन के एक नतीजे पे पहुंचूंगी। तो उन्होंने अपनी पग उतार के मुझे दी और कहा कि आपके हाथ में है, जो करना है प्लीज, इज्जत का सवाल है। आजकल कुछ लोगों के लिए इज्जत जिंदगी से बड़ी है। कोई मरता है तो मर जाए, बट उनकी मूछें नीचे नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान कि किया तो किया क्या जाए। मैंने बैठ के सोचा समझा, तो मैंने रिजल्ट ये निकाला कि देखो, अगर लड़की को उसके घर वालों ने निकाल दिया है, आपस में सर्वसहमति से वो लोग लड़का लड़की साथ रहे, आज के मॉडर्न ज़माने में कुछ चीज़ें मायने ही नहीं रख रही हैं कि आज उसके साथ रह लिए कल उसके साथ रह लिए। लेकिन अगर कोई इंसान सच्चा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब अगर वो लड़की नॉर्मल सी लड़की है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है यार आज इसके साथ रह ली, कल किसी और के साथ रह लूँगी, वहाँ नहीं बना तो परसों और के साथ रह लूँगी, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो लड़की एक ही इंसान के प्रति डिवोटेड है, एक ही इंसान को मन में बिठा लिया उसने, तो वो अब इस पोजीशन में जिंदा होके भी मरी हुई है। मैं अपनी खुद की समझ से बता रही हूँ। तकलीफ में है, तड़प रही है, रो रही है, उम्र भी उसकी बहुत कम है। ज़्यादातर केसेस में माँ बाप, किसी के भी माँ बाप लगा लो, 99% का कह रही हूँ कि क्या करते हैं, इज्जत और चीज़ों को इस चीज़ में करके और बातों को दबा देते हैं। इज्जत तो उनकी बनी रह गई, लेकिन कर्म उन्होंने ऐसा बना लिया कि अगर किसी की हाय लगती है, किसी की बद्दुआ लगती है, तो उनकी इज्जत कब किस रूप में बिगड़ेगी वो भी नहीं सोच सकते। लोग कहते हैं कि कर्म का किया हुआ अगले पिछले जन्म में आता है। आज का टाइम तो ऐसा हो रहा है, मैं तो ये देख रही हूँ रूटीन में कि आपने किसी का बुरा किया ना, ज़्यादा नहीं 5-7 साल, 5 से 7 साल सफिशिएंट है। वो ऊपर वाला दिखा देता है कि आप क्या हो। सही हो तो आपको इंसाफ मिल जाता है और गलत हो तो आपका गलत हो जाता है। कई बार लोग कानून से बच जाते हैं, कानून की आड़ में तो आप पैसे और पावर को यूज़ कर लोगे और बच जाओगे, लेकिन वो ऊपर वाले का कानून क्या। जब उस ऊपर वाले का कानून होता है ना, इंसान के शरीर में बीमारियां लग जाती हैं ऐसी ऐसी। वो सब क्या है, वो कोई कर्म किया है और भुगत रहे हो। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती। कई बार लोग 100-200 500 1000 रुपये बचाने के लिए या किसी का काम करके रिश्वत ले लेते हैं चंद पैसों के लिए, और जब वो डॉक्टरों के लग रहे हैं लाखों में, उसका कैलकुलेशन नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। उन्हें लगा रहा है कि वो कमा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि तुम 2000 की 5000 की रिश्वत ले रहे हो, वो निकलेगा कितना गुना होगी। रिश्वत का पैसा हमेशा कई गुना होके निकलता है। अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हो और सरकार आपको काम करने के पैसे दे रही है, तो आपको उसी काम के एक दूसरे बंदे से पैसे लेने का हक किसी ने नहीं दिया। अब प्राइवेट आदमी हैं, उनका अलग है, क्योंकि उनको सरकार पैसे नहीं दे रही है,
तो वो अपने काम करने की कीमत मांग सकते हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे इतनी कीमत चाहिए। अगर आप एग्री हो तो दे दीजिए, नहीं एग्री हो तो आप कहीं और करवा लीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन सरकारी मुलाजिम तो एक अंडर ड्यूटी है कि आपको ये काम करना ही करना है, और जब आप ये काम करेंगे तो सरकार आपको उसके पैसे दे रही है काम करने के। तो हम आजकल अपने कर्म बनाते जा रहे हैं, कुछ लालच के लिए हम लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं। चलो अनजाने में हुआ, नहीं समझती वो एक समझ आता है, लेकिन जानबूझ के करना। कोई बंदा है जिसको ये पता है कि तुम्हारी वजह से सामने वाला तकलीफ में है, तुम्हारी वजह से सामने वाले को दर्द हो रहा है, तुम्हारी वजह से तड़प रहा है, तुम्हारी वजह से रो रहा है, तो एक बात बताओ, आप उसकी उस सिचुएशन का उस टाइम फ़ायदा तो उठा लेंगे, लेकिन उसकी जो तकलीफ़ है वो कई गुना होकर आपको मिलेगी। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि कई लोग हैं जो मैंने ज़िंदगी में देखे हैं, काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन मरते हुए उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं समझ भी नहीं पाती। कुछ लोगों को मरने के लिए पूजाएं करानी पड़ती हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे ऐसे इंसान देखे हैं जिनको मैं डेली मतलब नमस्ते करती थी, बहुत अच्छा मानती थी, अभी भी मान रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो इतने अच्छे होकर लोगों की नज़र में उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उनकी मौत के लिए दुआएं मांगीगी कि प्लीज़ इन्हें उठा लीजिए, प्लीज़ इन्हें इससे मुक्ति दे दीजिए। वो इतना तड़पे, इतनी बुरी हालत हुई। कर्म ही तो था ना, कुछ तो किया होगा। देखो, अगर आपने कुछ बुरा नहीं किया ना तो आप तड़प के नहीं मरोगे। सच्चाई यही है। कर्म कर्म हमेशा साथ रहता है, इतना स्ट्रोंगली साथ रहता है कि आप उससे कभी नहीं बच सकते। कितना ही बड़ा अकाउंट ऑफिसर है, वो कैलकुलेशन नहीं कर सकता जो ऊपर वाला बैठे बिठाए कर रहा है। इसलिए मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि ऊपर वाले ने आपको खाने के लिए पर्याप्त दिया है। जब भी खाना खाओ उसका शुक्रिया करो। आपके पास जो भी चीज़ें रिसोर्स अवेलेबल है उनका शुक्रिया करो, आपको मिलता रहेगा। लेकिन कभी भी चंद पैसों के लिए या किसी भी प्रेशर में आके गलत डिसीजन मत लो। कई बार होता है कि हम किसी इज्जत की वजह से, किसी शोहरत की वजह से, किसी पगड़ी की वजह से या किसी पावर की वजह से गलत डिसीज़न लेते हैं, और उस गलत डिसीज़न की वजह से कुछ टाइम के लिए तो चीज़ें नॉर्मल लगती हैं कि सब नॉर्मल हो गया है, बट जब आप उसे लॉन्ग रन में देखते हो तो पता चलता है कि आपने जो उस टाइम बोया था अब आप उससे कई गुना काट रहे हो। माँ बाप भुगतते हैं, कई बार कहते हैं बच्चों की वजह से भुगत रहे हैं, कई बार बच्चे भुगतते हैं माँ बाप की वजह से भुगत रहे हैं। आपने कर्म कर दिया ना तो आप पछताओगे कि आपने गलत किया है। इस टाइम आप बच जाओगे, इस टाइम आप किसी भी तरीके से बच जाओगे, कोई भी ताकत यूज़ करके, लेकिन आने वाला समय शरीर में रोग और व्याधियाँ होती हैं, वो कर्म की वजह से ही होती हैं। कुछ बुरा किया होता है इसीलिए हम तकलीफ में ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि एक औरत, नाम नहीं लूँगी मैं उसका, पड़ोस में ही थी, तो उसने, उसके बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे, उसने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने आपको फ़ीस दे दी थी। मैंने कहा नहीं है, आपने फ़ीस नहीं दी। कोई नहीं, अगर नहीं दी तो 1 महीने की फ़ीस से मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने मांगी भी नहीं, मेरा उसूल है मैं छोड़ देती हूँ। और जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो ना तो रिज़ल्ट ऊपर वाला देता है। मैं ये कहूँगी कि उसको शायद उस टाइम तक मुझे नहीं लगता कोई बीमारी थी, 5-4 साल के अंदर उसे कोई बीमारी हुई, मुझे मेरी मम्मी ने बताया।
वो रोज़ डॉक्टरों के जाती, दवाई लेती, उसे इंजेक्शन वगैरह लगते। अरे मेरी 1 महीने की फीस क्या थी उस टाइम, शायद 200-300 रुपये, और वो डॉक्टरों के जाके हज़ारों रुपए तो दिए ही दिए, तकलीफ भी तो पाई ना। पैसे का तो हिसाब हो गया। वो कहते ना, आपका किया हुआ अच्छा 1000 लाख गुना होके मिलेगा, और बुरा किया हुआ भी आपको हजारों लाखों गुना ही मिलेगा। इसलिए लालच मत करो, क्योंकि लेकर कुछ नहीं आए और लेके कुछ जाना भी नहीं है, यहीं छोड़कर जाना है सब कुछ। पर्याप्त चीजें हैं, भगवान का दिया सब कुछ है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जियो। भगवान ने कुछ अच्छा देना होगा तो वैसे दे देंगे आपको। आपके ज़्यादा लालच करने से, किसी को दुखी परेशान करने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि प्लीज़ किसी का भी बुरा ना करें, जाने अनजाने में बुरा ना करें, बुरा कर्म करने से बचें और सही के साथ खड़े रहें। सबसे इम्पोर्टेंट है सही के साथ खड़े रहें। अगर सही आपका दुश्मन भी है तो दुश्मन के साथ खड़े रहें, और अगर गलत आपके अपने भी हैं तो उनसे दूर हो लें, क्योंकि आप अपनों के साथ खड़े तो हो जाएंगे, लेकिन वो कर्म आप अपना भी बना लेंगे। इसलिए प्लीज़ सही और गलत को पहचानें, सही और गलत को समझें, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को जिए। ईमानदार बने, झूठ फरेब से बचें और अच्छाई करते रहें। आप अच्छाई करेंगे, कुदरत आपको खुद उसका फल दे देगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसने अगर हमें ज़िंदगी दी है तो उसने सब कुछ हमारा सोच भी रखा होगा। बस अच्छे कर्म करते रहिए, नेक नियत से अपनी ज़िंदगी को जीते रहिए, और उस परमात्मा को सुमिरन करते रहिए। सबके साथ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।